रीवा जिले में साइबर अपराधियों का एक बेहद हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है, जहां एक शिक्षक डिजिटल ठगी के शिकार हो गए। गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पड़गरी निवासी शिक्षक कमलेश्वर त्रिपाठी के बैंक खाते से जालसाजों ने फोन पे के माध्यम से अलग अलग किस्तों में कुल 4,50,000 रुपए उड़ा डाले। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित शिक्षक अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी रकम पार कर दी गई। बताते कि यह राशि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से लोन लेकर जमा की थी। पीड़ित शिक्षक कमलेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले उनके मोबाइल फोन में तकनीकी खराबी आ गई थी। मोबाइल लगातार गर्म हो रहा था और उनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी। इस समस्या के कारण वह अक्सर अपने मोबाइल को घर पर ही छोड़कर चले जाते थे। आशंका जताई जा रही है कि ठगों ने किसी मॉलवेयर या रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर लिया, जिससे फोन बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहने के कारण गर्म और डिस्चार्ज हो रहा था। फिलहाल इस बड़ी धोखाधड़ी का पता शिक्षक को तब चला जब अपने दैनिक खर्चों के लिए पैसे निकालने वह नजदीकी कियोस्क सेंटर पहुंचे। वहां जब उन्होंने अपने खाते का बैलेंस चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक खाता पूरी तरह से खाली हो चुका था। लोन के 4.5 लाख रुपए गायब होने से पीड़ित के सामने अचानक गहरा संकट खड़ा हो गया है। खाता खाली होने के तुरंत बाद पीड़ित शिक्षक ने मामले की लिखित शिकायत गढ़ थाना, रीवा साइबर सेल और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है। पुलिस और साइबर सेल की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरी वारदात को झारखंड में बैठे अंतर्राज्यीय साइबर ठगों ने अंजाम दिया है। साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगों के खाते में ट्रांसफर की गई रकम में से करीब 1 लाख रुपए से अधिक की रकम को होल्ड करा दिया है। फिलहाल इस घटना ने पीड़ित शिक्षक के परिवार को अब तोड़कर रख दिया है। बेटी की शादी के लिए लिया गया लोन चोरी हो जाने के बाद विवाह के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक को अपने रोजमर्रा के घरेलू खर्च चलाने में भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित शिक्षक ने पुलिस प्रशासन और साइबर टीम से गुहार लगाई है कि उनकी डूबी हुई पूरी रकम जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस की टीमें झारखंड के इस गिरोह का सुराग लगाने और बाकी की रकम को रिकवर करने के प्रयास में जुटी हुई है। जी, हमारे साथ साइबर ठगी हुई है। लड़की की शादी के लिए यूनियन बैंक से लालगांव से लोन लिया था और पता ही नहीं चला। मोबाइल पे फ़ोन पे भी मैं कभी नहीं चलाता था। फ़ोन पे हमारे मोबाइल से कहीं बनाया गया और उसी के माध्यम से पूरा पैसा निकाला गया है। स्टेटमेंट निकालने से पता चला कि पूरा पैसा फ़ोन पे के माध्यम से निकाला गया, जबकि मैं कभी फ़ोन पे का खाता बनाया ही नहीं था और मेरा मोबाइल हैंग करके साइबर क्राइम की गई है। ये कब घटना है? ये 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में यह घटना घटी। 5 बार में साइबर ठग ने हमारे साथ ठगी की है। कितने ठगी की प्रति ट्रांजेक्शन में? पहली बार 5,000 रुपये निकाला है और जो 16 तारीख को निकली है। फिर 20 जुलाई को 99,999, 22 जुलाई को 99,999, 23 को भी ऐसे निकाला और 25 को 4 बार 99,999 रुपये निकाले गए। एक बार 5,000 फर्स्ट में निकाला गया और 27 तारीख को जब हम अपने दैनिक खर्च के लिए कियोस्क में गए पैसा निकालने के लिए, तो हमको पता चला कि बैंक पूरा खाली हो चुका है मेरा खाता। उसी समय 1930 में कंप्लेन का खाता सीज करवाया गया और कंप्लेन की गई और सुबह 28 जुलाई को यूनियन बैंक से जाकर स्टेटमेंट लिए और पुलिस चौकी लालगांव में रिपोर्ट के पश्चात हम रीवा साइबर क्राइम ऑफिस में भी जाकर के वहाँ पूरी शिकायत दी। इसके पश्चात 3 अगस्त को हमने एसपी ऑफिस और जिला कलेक्टर ऑफिस में भी इस तथ्य की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है।
और हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। जो भी पैसा था वो भी सीज हो चुका है। हमारे पास दैनिक खर्च के लिए अभी 1 रुपये नहीं है। 1-1 रुपये के लिए हम मोहताज हैं। साइबर क्राइम ऑफिस में उन्होंने बताया कि आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उनके ही माध्यम से जो कुछ होना होगा तो होगा, और बाकी हम लोग तो अब उनके आदेश पर ही जैसा होगा तो कार्य करेंगे। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? शासन से हम यह मांग कर रहे हैं कि हम गरीब व्यक्ति हैं, लोन लेकर लड़की की शादी के लिए लोन लिए थे और इस कर्ज के बोझ तले हम दब जाएंगे। हमारी दैनिक स्थिति और मानसिक स्थिति सब खराब हो चुकी है। हमारी मदद की जाए, पैसा मेरा वापस करवाया जाए। साथ ही जो घटना आपके साथ हुई, इस घटना से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो और जो भी आपकी ये बातें सुन रहे हैं आम जनता, उनको क्या जागरूक करना चाहेंगे आप? हम सभी को यह जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे हमको कोई जानकारी नहीं हुई, इस मोबाइल के माध्यम से आजकल क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं। सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और हो सके तो जहां पैसा हो उस खाते को इस बड़ी मोबाइल से अलग रखा जाए। छोटी कीपैड मोबाइल में उस सिम को रखा जाए जिससे यह नुकसान न हो। जब